Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and CSSPMS aspirants. Welcome to our philosophy series. Aspirants, आज का ये लेक्चर हमारा कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स में सेकंड इम्पोर्टेंट थॉट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म के बारे में ये लेक्चर हमारा इसलिए है, इसमें हम इसका बैकग्राउंड, ये कहाँ से इनिशिएट हुआ ये आइडिया, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि तमाम जो फिलोसफर्स हैं उनमें कॉमन है। हमने अपने कोर्स में ये 3 फिलोसफर्स पढ़ने हैं, चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी, और इन तीनों के लिए हम ये पॉइंट्स कॉमन जो हैं वो लिख सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म को अमेरिकन फिलॉसफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीनों के तीनों फिलोसफर्स अमेरिकन थे। इस थ्योरी का आगाज़ 19th सेंचुरी में होता है, और इससे पहले हमारे पास जो एग्जिस्टेंशियलिज्म की थॉट सामने आती है उसमें वो इंसान के एग्जिस्टेंस पे फोकस करते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं, जैसा कि इसके वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड से ये निकला है प्रैग्मा, जिसका मानी ही एक्शन है, तो वो कहते हैं कि आप जो हवासे खमसा या अकल का झगड़ा है या उससे आगे आप इंसान के वजूद की बात करते हैं, आप इन सब चीज़ों को साइड कर दें और क्या करें कि एक्शंस को देखें और ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, प्रैक्टिकल चीज़ को देखें। जो चीज़ आपकी प्रैक्टिकल हो सकती हो, जिस चीज़ पर आप तजुर्बा कर सकते हो, जिस चीज़ का आप मुशाहिदा कर सकते हो, जो चीज़ आपके लिए फ़ायदा मंद हो, उस चीज़ को अख्तियार कर लें और बाकी तमाम चीज़ों को आप छोड़ दें। लिहाजा तमाम आइडियाज़ और प्रोपोजिशंस के जो मानी हैं, जो उनके मीनिंग्स हैं, जो उनकी सच्चाई है, जो उनकी हकीकत है, ट्रुथ है, वो कहाँ पे लाई करती है? ऑब्जर्वेबल प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस में। सो दैट इज वाई ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके जरिए आप सिचुएशंस को असेस कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, एम्पिरिसिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, साइंस, आइडियलिज्म, रैशनलिज्म, इन तमाम चीजों को ये क्रिटिसाइज करती है। ये हमें पहले मालूम है कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं वो तमाम की तमाम जो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं उनके अगेंस्ट हैं, उनके सामने रिवोल्ट बनकर आती हैं। अब इस वजह से प्रैग्मेटिज्म में एक मैक्सिम यूज किया जाता है कि अगर आप एक थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हो और दूसरी का इनकार कर रहे हो तो फिर फर्क क्या रह जाता है? किसी ने फ्री विल को अडॉप्ट कर लिया, किसी ने डिटर्मिनिज्म को अडॉप्ट कर लिया, तो फर्क तो नहीं रह जाता। लिहाजा प्रैग्मेटिज्म के बेसिक फीचर्स या पॉइंट्स पढ़ने से पहले अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स को देखें, ये दरअसल वो पॉइंट्स हैं जिनको प्रैग्मेटिस्ट अपने लिहाज से डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम फिलोसफीज में, तमाम थॉट्स में हर फिलोसफर अपने लिहाज से चीजों को डिफाइन करता है। जैसा कि इन्होंने कहा, एक्शन जो है वो रियल है, आइडियाज आर जस्ट टूल्स, और फेथ क्या है? मैन्स एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, क्योंकि हर फलसफा सच्चाई की तरफ लेकर जाता है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो सच को बयान करें और सच को तलाश करें। तलाशे हक ये फलसफे का मुद्दा है। फलसफा ये चाहता है कि सच्चाई तक पहुंचे। तो इन्होंने कहा सच्चाई ये है कि जो आपको रियल दुनिया में नजर आती है, जो प्रैक्टिकल दुनिया में नजर आती है। अब हम फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे बात करते हैं कि ये वो 3 फॉर्म्स हैं, ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल और बायोलॉजिकल, कि प्रैग्मेटिज्म जहां पे आपको वर्क करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग्स की नीड को सेटिस्फाई कर दे, वो आपका ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म होगा।
और वही सच्चाई कहलाई जाएगी, और उसके अलावा किसी को सच्चाई नहीं कहना चाहिए। लिहाजा सच्चाई को रेलिवेंट कर दिया, कंटिंजेंट कर दिया कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हो। और फिर हर वो थॉट, हर वो चीज जिसको आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकें, वो चीज भी प्रैग्मेटिज्म कहलाएगी और प्रैग्मेटिक थॉट के अंदर आएगी। इसके अलावा जो चीज आपके एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर जाए, जिसमें अडेप्टिबिलिटी पाई जाए, या वो एनवायरनमेंट को चेंज करने की कुवत रखती हो, तो उसको आप प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में शामिल करेंगे। तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हों तो वो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी के साथ ताल्लुक रखती होगी। अगर किसी चीज का ताल्लुक इन 3 चीजों के साथ ना होगा तो वो प्रैग्मेटिज्म नहीं कहलाएगी। अब बेसिक प्रिंसिपल्स और फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म को देखते हुए हम चीफ अफर्मेशंस समझ सकते हैं इजीली कि प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है। एक्शन को अबव कर दिया जाता है थॉट से, थॉट का लेवल नीचे आ जाता है, थॉट को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है एक्शन के। लिहाजा इस वजह से प्रैग्मेटिज्म को आप एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए, लिहाजा ये ह्यूमनिज्म भी है। अब चूंकि थॉट जो है वो बतौर टूल इस्तेमाल हो रही है और एक्शन आपका रियल है, लिहाजा प्रैग्मेटिज्म क्या है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी है। और ये आपके एनवायरनमेंट के साथ भी अडेप्टेबिलिटी इसमें पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म रिजेक्ट्स अल्टीमेट वैल्यूज। जब इनका मैक्सिम ही ये है कि आप एक साइड को अख्तियार क्यों कर रहे हैं, कभी आप फ्री विल या डिटर्मिनिज्म की तरफ जाते हैं, तो आप ऐसा करें, आप प्रैग्मेटिज्म को देखें, आप प्रैक्टिकलिटी को देखें, तो फिर ये खुद ही अल्टीमेट वैल्यूज को रिजेक्ट करते हुए ये फ्री विल की तरफ आते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फेथ इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी तो एक पॉलिटिकल थॉट है, तो ऐसी क्या वजह बनी कि प्रैग्मेटिज्म में प्रैग्मेटिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि तीनों के तीनों फिलासफर्स अमेरिकन हैं और अमेरिका में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी को एक हतमी, एक फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है। लिहाजा इनके नज़दीक डेमोक्रेसी के अलावा दुनिया में कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिकेबल नहीं है, और इनके नज़दीक डेमोक्रेसी वो वाहिद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके ज़रिए से इंसान, फ़र्द वाहिद या मुआशरे के अफराद जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को फुलर एक्सटेंट के साथ डेवलप कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिन पर प्रैग्मेटिज्म को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जब हमें विलियम जेम्स ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इफ अ हाइपोथेसिस वर्क्स सेटिस्फैक्टोरियली इट इज ट्रू, तो जो चीज़ आपको सेटिस्फाई कर रही है वो ठीक है, वो सच्चाई है। तो बर्ट्रैंड रसल इस चीज़ को रिफ्यूट करते हुए ये जवाब देते हैं कि भाई सेंटा क्लॉज जो है उसका हाइपोथेसिस सेटिस्फैक्टोरियली वर्क करता है और गुडविल लाता है दूसरों के लिए, तो क्या सेंटा क्लॉज एक सच्चाई है? लिहाजा वो कहता है कि प्रैग्मेटिस्ट जेम्स के नज़दीक तो वो ट्रू हो सकती है, लेकिन वो मेरे नज़दीक ट्रू नहीं है। दूसरी बात ये कि प्रैग्मेटिज्म स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपोज करती है। तीसरी क्रिटिसिज्म ये की जाती है कि इंसान सिर्फ एक्शन 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 नहीं है कि सारी जिंदगी बस वो काम ही करता रहे। तो इंसान की अगर पूरी जिंदगी के पूरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनका मुताला किया जाए, उनको स्टडी किया जाए, तो ये पता चलता है कि इंसान की एक तसव्वुराती दुनिया भी है, एक उसकी आइडियल दुनिया भी है, एक उसकी वो दुनिया है जिसका ताल्लुक आपकी फीलिंग से है, आपके अंदर से है। इसलिए जिस तरह आप ट्रेडिशनलिज्म को
बैड समझते हैं अपने लिए, उसी तरह टू मच एक्सपेरिमेंट भी कोई अच्छी चीज नहीं है। और ऑल थिंकिंग डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम एक्शन ओनली, ये बात भी दुरुस्त है। फिर इन्होंने ट्रुथ को रिलेटिव कर दिया टाइम और स्पेस के। ऑल ऑफ ट्रुथ इज चेंजेबल, मतलब क्या है कि आफाकी जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जो सच्चाइयां हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनका इनकार किया जाता है। यानी इनकी इस थॉट का इतना ज्यादा नुकसान हमें नजर आता है, इतना ज्यादा इस पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि सच्चाई का ताल्लुक टाइम से है, रिलेटिविटी है, लिहाजा जब ये समझा जाता था कि अर्थ फ्लैट है फिर वो सच्चाई है। प्रैग्मेटिज्म यही कहती है कि वो रिलेटिव कम्युनिटीज के लिए, वो उस वक्त के लिए वो सच्चाई ही थी, हालांकि दर हकीकत वो सच्चाई नहीं थी। यानी कि प्रैग्मेटिज्म वाले ये कह रहे हैं कि आप अपने दौर में जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज आपको सेटिस्फाई कर रही है, उसको आप सच्चाई, जिसको समझ रहे हैं उसको सच्चाई मान भी लें, उसको उस पर बिलीव भी कर लें आप कि वही सच्चाई है, अगरचे वो सच्चाई ना हो। फ्यूचर में जाके पता चले कि जो चीज आप बिलीव कर रहे थे दर हकीकत वो सच्चाई नहीं थी। और इंसान एवोल्यूशन के साथ साथ आगे बढ़ता बढ़ता नई सच्चाइयां और नए असरार और नए रमूज और नए जो सीक्रेट्स हैं उनको डिस्कवर करता है। तो उम्मीद है जी आप इस लेक्चर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ये एंड होता है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स ये ऐड कर दी हैं, इनको भी रीड करें और अपने क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें, कमेंट्स भी करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।